वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशंस में बने रहिएगा एंड कंप्लीट वीडियो देखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें अपन बात करेंगे करंट अफेयर, नेशनल अफेयर्स हो गया, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस हो गए, स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, सभी टाइप के ऑल ओवर फॉर्मेट में क्वेश्चंस अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक दैट बैंकिंग हो गया, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल्स, रेलवे एनटीपीसी या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं सभी में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं एंड बिफोर दैट अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि जो रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा लगे लाइक बटन पर प्रेस करिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। राइट, ओके। एंड देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपके साथ अपडेट शेयर करता हूं, मैं मार्च मंथ का टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस के एमसीक्यूज का एक पीडीएफ मैंने तैयार किया था। राइट, ये पीडीएफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीडीएफ है। राइट, एग्जाम्स में अगर आप मंथली बेसिस पे जीके तैयार कर रहे हैं या टॉपिक बेस पर जीके तैयार कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट, देखिए, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम्स है वो पोस्टपोन हो गया है, बैंकिंग का एग्ज़ाम से अब कब होने की संभावना है इसका कोई अभी तक पता नहीं है। बट माय डियर एस्पिरेंट्स, जीके अगर आप डेली पढ़ते रहेंगे, अभी से कंटिन्यू करते रहेंगे जीके को पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना, तैयार करना, तो एग्ज़ाम्स के टाइम राइट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। राइट, ये मेरे कुछ क्वेश्चंस, कुछ पीडीएफ मैंने तैयार किए थे 100 प्लस क्वेश्चंस के। जनवरी के भी क्वेश्चंस हैं, फरवरी के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड देन मार्च के क्वेश्चंस तो मिलेंगे। राइट, सभी के सभी पीडीएफ है, बहुत अच्छे पीडीएफ है, कंटेंट बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करिएगा, एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छे से मैंने तैयार किया है। राइट, इसी प्रकार अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक में हमेशा ध्यान रखिए कोई अपॉइंटमेंट हो, कोई रेजिग्नेशन हो, डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चंस बैंकिंग में पूछे जाते हैं। राइट, तो ये स्पेशल्स वीडियो है, आप एक बार ज़रूर वॉच करिएगा, इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको भी। जनवरी फरवरी के भी आपको पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने लिंक दे रखे हैं। राइट, इम्पॉर्टेंट ऑब्ituaries यानी कि किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है मार्च महीने में, उन सभी का एक साथ एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है। राइट, जिसमें आपको जनवरी का भी फरवरी का भी जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में उनके लिंक अवेलेबल है। आप जाके कोई भी लिंक पे क्लिक करेंगे उस मंथ के आपके सामने ओपन हो जाएंगे। राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, कोई चार्ज नहीं है अगर आपको चाहिए, क्योंकि मैं लास्ट 6 मंथ का तो पीडीएफ इसमें दे ही चुका हूँ। अगर हो सकता है कि 3 महीनों का पीडीएफ भी मैं आपको दे दूँ, आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कल ये क्वेश्चंस डेली बेसिस पे मेरा एक क्वेश्चंस होमवर्क रहता है। एवरी डे एक क्वेश्चंस में होमवर्क पूछता हूँ। क्वेश्चंस था, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्स इंडियाज पावर, एलीट क्लास, कास्ट एंड कल्चर रिवॉल्यूशंस। राइट, एलीट क्लास, इंडियाज की जो पावर है वह एलीट क्लास, एलीट यानी मीन सबसे संपन्न परिवार। राइट, एलीट क्लास, कास्ट एंड कल्चर रिवॉल्यूशंस यह पुस्तक लिखी गई है, तो इस पुस्तक को पर्टिकुलर किस व्यक्ति ने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है ननदंज संजय बारोट।
राइट, संजय बारू ने। क्लियर, याद रखिएगा ए इसका करेक्ट आंसर है। बुक से रिगार्डिंग किसी भी एग्जाम्स हो, बुक से तो डेफिनेटली ए क्वेश्चंस पूछा जाता ही है, राइट। ए क्वेश्चंस प्रति कोई भी एग्जाम्स हो, एवरी एग्जाम्स, चाहे वह एसएससी हो, चाहे वह आपका बैंक हो, चाहे वह आपका कोई भी स्टेट लेवल का हो, एक नंबर का क्वेश्चंस तो डेफिनेटली पूछता ही पूछता है। ओके, तो प्लीज़ ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिएगा, एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। नाउ अब चलते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सेशंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, आज है आपकी 21 अप्रैल, द टुडे इज नेशनल सिविल सर्विसेज डे, राइट। नेशनल सिविल सर्विसेज डे है जो कि 21 अप्रैल को आपकी बनाया जाता है, राइट। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है, अपकमिंग में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नेशनल सिविल सर्विसेज डे है जो कि 21 अप्रैल को आपकी बनाया जाता है। ओके, इज इट क्लियर? याद रखिएगा, अभी तक आज है आपके 21 तारीख, यानी कि 1 से लगाकर 21 अप्रैल तक, राइट। अपन ने कौन कौन से डेज पढ़ लिए हैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है उनको मालूम होगा, 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में बनाते हैं। उत्कल दिवस उड़ीसा अपना स्थापना दिवस के रूप में बनाता है, जिसको उत्कल दिवस भी कहते हैं। फिर आता है 2 अप्रैल को, इस दिन वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, राइट। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को आपकी बनाते हैं। फिर आता है 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को माय डियर एस्पिरेंट्स दैट इज द नेशनल मैरीटाइम डे, राइट। नेशनल मैरीटाइम डे जो कि 5 अप्रैल को आपके बनाते हैं। याद रखिएगा, एक नेशनल मैरीटाइम डे है, एक होता है आपके इंटरनेशनल मैरीटाइम डे। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखनी है। इंटरनेशनल मैरीटाइम डे जो कि 24 सितंबर को बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को बनाते हैं, 7 अप्रैल को। 10 अप्रैल को अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, राइट। होम्योपैथी डे जो कि आपकी 10 अप्रैल को बनाते हैं। इस बार के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट दैट इज द 15 अप्रैल, इस दिन आपकी वर्ल्ड आर्ट डे, यानी कि हिंदी में कहें तो विश्व कला दिवस जिसको कहते हैं हिंदी में, वह आपकी 15 अप्रैल को बनाया जाता है। फिर आता है 19 अप्रैल को, ध्यान से देखते रहिएगा एक एक चीज को, वर्ल्ड लिवर डे, राइट। वर्ल्ड लिवर डे है जो कि आपकी 19 अप्रैल को बनाया जाता है। याद रखिएगा, 19 अप्रैल को क्या बनाते हैं, वर्ल्ड लिवर डे के रूप में बनाया जाता है। ओके, एंड देन 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विसेज डे जो कि आज है। ओके, ये डेली रिवाइज करवाता हूँ, इतनी श्योरिटी है अगर आप रेगुलर देख रहे हैं ना तो 100% आपको ये चीज़ें याद भी हो गई होगी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल है इकरा, राइट। इकरा एक रेटिंग एजेंसीज कंपनी है जो रेटिंग फाइंड आउट करती है, तो इन्होंने भारत की ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है, दैट इज द 10.5% फाइनेंशियल ईयर 2022 में, राइट। फाइनेंशियल ईयर्स इट मीन वित्त वर्ष, राइट। एक होता है असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर होता है जो कि इनकम टैक्स में लागू होता है, राइट। एंड फाइनेंशियल ईयर होता है जो जीएसटी में लागू होता है। ओके, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो 10.5% इकरा ने फोरकास्ट की है, राइट। तो याद रखिएगा कुछ ऐसी रेटिंग एजेंसीज हैं जिस लाइक दैट मूडीज हो गया,
नोमुरा हो गया, स्टैंडर्ड एंड पुअर जिसको शॉर्ट में S&P कहते हैं वह हो गया, IMF राइट जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वह हो गया राइट, वर्ल्ड बैंक हो गया, जो ये सारे के सारे क्या करते हैं, ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट करते भी हैं। ओके, तो याद रखिएगा इसमें ICRA है जो इंडिया रेटिंग हो गया राइट। जो चीज़ें मेरे को याद आ रही है ना तुरंत मैं आपको बता रहा हूँ। 10.5% ICRA ने फोरकास्ट की है। अभी की जो सिचुएशंस देखते हुए कोरोना जो वायरस है बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है, हो सकता है आर्थिक इकोनॉमी है अपनी जो एक आर्थिक गतिविधियां हैं वो एक तरह से पूरी तरीके से बंद होगी एक बार, हो सकता है तो वापस यह शट डाउन जाए। ओके, ध्यान रखिएगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि GDP फोरकास्ट कितनी की है, 10.5%। ओके, नेक्स्ट न्यूज है DCB बैंक राइट, रीअपॉइंटेड आवर मिस्टर मुरली नटराजन, मिस्टर मुरली नटराजन हैं जिनको एज MD एंड CEO नियुक्त किया गया है वापस। पहले भी यही थे अदंस नाउ, अभी भी इनको ही नियुक्त किया गया है राइट। DCB बैंक किसने नियुक्त किया है, RBI ने। किस बैंक के, DCB बैंक के। किसको नियुक्त किया है, मुरली नटराजन को एज अ न्यू MD एंड CEO। ओके, DCB बैंक का हेडक्वार्टर बॉम्बे महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। ओके, और एक चीज इसकी इम्पोर्टेंट है वह क्या है कि 2016 में इंडिया का पहला 2016 में माय डियर स्टूडेंट्स इंडिया का पहला आधार बेस्ड ATM जारी किया था। आधार बेस्ड ATM याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एग्जाम्स में बैंकिंग में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसने पहली बार इंडिया में आधार बेस्ड ATM की शुरुआत की थी, तो याद रखिएगा DCB बैंक है। आधार बेस्ड ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके, याद रखिएगा पहला ऐसा बैंक है DCB जिसने आधार बेस्ड ATM की शुरुआत की है राइट, याद रखिएगा। क्लियर, 2016 में शुरुआत की गई थी। अब रिसेंट में न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसने मुरली नटराजन हैं जो कि एज MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं DCB बैंक के। ओके, इज इट क्लियर, समझ में आया आपको? तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर एक बार प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट है एक ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड न्यूज है, वाशिंगटन सुंदर एंड देवदत्त पडिक्कल राइट, देवदत्त पडिक्कल है एज अ ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त हुआ है। ओके, किसको नियुक्त किया है, जो एक यंगस्टर है वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल है जिनको आपकी पूमा के ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त किया है। पूमा ने इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर्स किसे बनाया है, पडिक्कल को और वाशिंगटन सुंदर को। बैट्समैन है, याद रखिएगा एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड। ओके, तो प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं इम्पोर्टेंट आज के क्वेश्चंस पे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लिवर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। विश्व लीवर दिवस है राइट, दैट इट मीन्स इसको कह सकते हैं वर्ल्ड लिवर डे जो कि आपके कब बनाया जाता है, जो भी स्टूडेंट राइट अगर स्टार्टिंग से मेरा वीडियो देख रहा है, इट मीन्स मैंने शुरुआत की थी वीडियो राइट वहाँ से देख रहा है, तो डेफिनेटली उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ईजी है। इसीलिए कहता हूँ सेशंस को पूरा देखिए, बीच में मिस मत करिए मिड में। ओके, तो 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे के रूप में अपन बनाते हैं, याद रखिएगा। सारी चीज़ें मैं रिवाइज कर चुका हूँ 21 अप्रैल तक, एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से जरूर देख लीजिएगा। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे राइट। इसी प्रकार अगर आपको मार्च मंथ के पढ़ना हो तो सेम थंबनेल का मैंने वीडियो बना रखा है, देख लीजिएगा। उसमें सब्जेक्ट थीम क्या रही है, डेज कौन सी तारीख को है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट मैंने वहाँ पर शेयर किए हैं।
ओके। और इसी प्रकार माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपको जनवरी का चाहिए, फरवरी का चाहिए, तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पुस्तक बेस पर क्वेश्चन है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट में इज मेमोरीज ऑफ विच इंडियन क्रिकेट। एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नेम है विश्वास करो वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टेच में, राइट। एक पुस्तक है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट में। यह पुस्तक पर्टिकुलर किस क्रिकेटर के ऊपर लिखी गई है, राइट। तो यह लिखी गई है सुरेश रैना, राइट। सुरेश रैना है, उनके ऊपर पुस्तक लिखी गई है। इन्होंने अपने क्रिकेट के जो करियर है, कितने चैलेंजेस फेस किए हैं, उनके बारे में इस पुस्तक को लिखा है। आप देख लीजिए। और इस पुस्तक के लेखक हैं भारत सुदर्शन, राइट। क्लियर, याद रखिएगा। मार्च मंथ की इम्पॉर्टेंट बुक्स, जैसा कि आपको सभी को मालूम है, फिर रिमाइंडर करवा देता हूँ। मार्च मंथ का कंप्लीट बुक्स, किसने इसको लॉन्च किया है, कौन इसके ऑथर हैं, पुस्तक का क्या नेम है, सभी टाइप के मैंने यहाँ पर वीडियो में बताए हैं। देख लीजिएगा इस वीडियो को। जनवरी फरवरी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। Khanjar is a special forces exercise between India and which of the following? खंजर जो भारत और किस देश की कंट्री के साथ यह एक एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, राइट। किस देश की कंट्री, किस कंट्री के साथ, तो वह है दैट इज द किर्गिस्तान, राइट। किर्गिस्तान और भारत के बीच में खंजर नाम की एक स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज होगी, जो कि बिस्केक, जो किर्गिस्तान की कैपिटल है बिस्केक, एंड वहां पर इसको आयोजित किया जाएगा, राइट। याद रखिएगा, मैंने जैसा कि कहा था, एक्सरसाइज का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और स्थान भी बिस्केक, बिस्केक में इसको आयोजित किया जाएगा। एंड देन किर्गिस्तान की कैपिटल्स किर्गिस्तानी शोम है, एंड इसके प्रेसिडेंट हैं सैदर जारापोवा, राइट। सैदर जारापोवा है जो कि किर्गिस्तान की आज प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हैं, याद रखिएगा। ये देख लीजिए कटिंग्स भी न्यूज़पेपर्स की। इंडिया किर्गिज स्पेशल फोर्स बिगिंस 2 वीक एक्सरसाइज। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 released by Economics Intelligence Unit EIU, Economics Intelligence Unit, along with Facebook. फेसबुक के साथ इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा एक समावेशी इंटरनेट इंडेक्स जारी की गई है। तो 21 में, यानी कि इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 49, 49वें रैंक है। 120 देशों की सूची में भारत 49 पोजीशंस पे है, याद रखिएगा, ओके। 120 देशों की सूची में 49वें स्थान पर है भारत, याद रखिएगा, इंटरनेट सूचकांक में, इंटरनेट इंडेक्स में। इज इट क्लियर? एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा, ओके। एंड सेकंड चीज, अभी इसमें स्वीडन है जो पहले स्थान पर है, राइट। स्वीडन पहले स्थान पर है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 भारत सबसे पहले स्थान पर है, ओके। भारत आपकी 49 पर है, पहले स्थान पर स्वीडन है, सॉरी फॉर दैट। 49। नेक्स्ट देखिए, who has been named Wisden's leading cricketer of the year for the second consecutive year। लगातार दूसरे वर्ष विजडन के प्रमुख क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है, राइट। तो विजडन के प्रमुख क्रिकेटर के रूप में माय डियर एस्पिरेंट्स बेन स्टोक्स, लगातार दूसरी बार इनको दूसरे वर्ष यह प्राइज मिला है, बेन स्टोक्स। केन विलियमसन को रिचर्ड हैडली का जो पुरस्कार है, लगातार 4 बार इनको यह पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा, ओके।
नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द फर्स्ट वुमन रेफरी फ्रॉम इंडिया टू ऑफिशिएट इन इंटरनेशनल हॉकी मैचेस, राइट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैचों में भारत की पहली महिला रेफरी कौन बनी है, राइट, कौन थी, राइट। तो भारत की पहली महिला थी, दैट इज द अनुपमा पुंचिम मैडम, राइट। अनुपमा पुचिम, जिनका निधन हो गया है। याद रखिएगा, एग्जाम्स के लिए पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछेगा तो ये डेफिनेटली ऑब्ituary का क्वेश्चंस बनता है और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, राइट। अनुपमा पुचिमडा, जो कि एज अ पहली इंटरनेशनल हॉकी मैचों की रेफरी बनी थी, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर भूमिधार बर्मन, जिनका निधन हुआ है। ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ, कल की न्यूज है, कल भी मैंने इसकी जो स्क्रीनशॉट है न्यूज का वह मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसीलिए कहता हूँ एवरी डे रेगुलर कंटिन्यूटी मेंटेन करिए। जीके अगर आपको पढ़ना है तो डेली बेसिस पे पढ़ना होगा। मैं इतनी मेहनत करके न्यूज लाता हूँ, क्वेश्चंस आपके लिए लाता हूँ, बट आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, ओके। भूमिधर बर्मन है, जो कि आसाम के आपके चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं, जिनका निधन हो गया है। रिसेंट में आसाम के चीफ मिनिस्टर्स हैं सर्बानंद सोनोवाल। दिसपुर इज द कैपिटल, जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हैं, ओके। ऑब्ituaries की बात कर लेते हैं, मार्च मंथ की कंप्लीट ऑब्ituaries, राइट। मार्च मंथ की कंप्लीट ऑब्ituaries से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस प्लस वन लाइनर मैंने आपके साथ शेयर किया है, देखिएगा। जनवरी का 6 जनवरी का आपको मिलेगा, फरवरी का 6 डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में सभी के लिंक भी मैंने दे रखे हैं, ओके। तो एक बार जाइए, ज़रूर देखिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए कंटेंट भी अच्छा है, ओके। ऑब्ituary में मेन क्वेश्चंस क्या बनते हैं, किसी व्यक्ति का निधन हो तो एक प्रोफेशंस, राइट। प्रोफेशंस तो डेफिनेटली, अगर कोई पोइट है, कोई कवि है, कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, तो डेफिनेटली पूछेगा कि किस भाषा में, कौन सा फील्ड में, स्टेट भी पूछा जा सकता है, ओके। थर्ड थिंग, अगर कोई पॉलिटिशियंस है तो पॉलिटिशियंस किस पर्टिकुलर पार्टी से, यह पूछ लेता है। कोई चीफ मिनिस्टर है तो किस स्टेट का चीफ मिनिस्टर था, वह पूछ लेता है, राइट। फेमस स्पोर्ट्स पर्सन अहमद हुसैन लाला, जिनका रिसेंट में निधन हुआ है कोविड-19 से। ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, देख लीजिएगा, अगेन मैंने आपको बता दिया, स्पोर्ट्समैन हो तो उसका स्पोर्ट्समैन किस से रिलेटेड है, यह पूछता है। तो वह किस खेल से जुड़े थे, वह जुड़े थे फुटबॉल से। अहमद हुसैन लाला, जो कि एक फुटबॉलर थे, राइट, और इनका भी कोरोना वायरस से निधन हो गया है। ओलंपियंस अहमद हुसैन पास्ट अवे, एक ओलंपिक खेले हुए खिलाड़ी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन अप्रैल 2021 वेटरन एक्टर पद्मश्री विवेक प्रसाद, जिनका निधन हो गया है, पास्ट अवे, विच स्टेट डज ही बिलोंग टू। देखिए अगेन मैंने आपको अभी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विवेक जिनका निधन हुआ है तो वह किस स्टेट से बिलोंग करते थे, तो वह बिलोंग करते थे तमिलनाडु से। तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, फेमस एक एक्टर थे और फेमस एक कॉमेडियन के रूप में भी जाने जाते थे। तो याद रखिएगा दोनों चीज़, तमिलनाडु से एक फेमस एक्टर थे और एक कॉमेडियन भी थे, याद रखिएगा, ओके। इज इट क्लियर। और अवार्ड का भी पूछा जाता है, कभी कभार पूछ लेता है कि कौन से अवार्ड से सम्मानित हैं, तो पद्मश्री से सम्मानित इनको किया गया है। तमिल एक्टर एंट्री प्लांटिंग्स विवेक डाइज 59 ईयर्स की एज में। अंत में आज का क्वेश्चन, 34th एडिशन ऑफ सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन विच कंट्री।
जो आपकी सीनियर एशियंस रेसलिंग चैंपियनशिप है, जिसका 34वां संस्करण होगा, वह कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स आपके सामने है, प्लीज़ आंसर जरूर दें प्रत्येक क्वेश्चंस का, राइट, ताकि मोटिवेशंस मिलता है। आप सर्च करेंगे, आपको अदर चीज़ें भी बहुत सीखने को मिलेगी। ओके, दिस इज द होमवर्क। पीडीएफ के लिए मैंने जो भी वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया है, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिल जाएंगे। नहीं मिलते कमेंट कर दीजिएगा। जो भी वीडियो देखना हो जाके आप देख सकते हैं, बहुत सारे लिंक मैंने दे रखे हैं, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, लाइक बटन पर प्रेस करिएगा, शेयर करिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रीच है। ओके, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। ओके, तो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल्स को भी। ओके, तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का जरूर ध्यान रखिए। और माय डियर फ्रेंड्स, स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान रखिए। ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, जहाँ तक हो सके उतना ही बाहर निकले, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। परिवार का जरूर ध्यान रखें, पार्टी शार्टी कुछ भी ना करें, अभी केवल घर में रहें। क्योंकि अभी जो हालात हैं मीडिया के माध्यम से पता चल रही है, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पता चल रही है, जैसे कि अब की ऑक्सीजन की कमी होना, जो वैक्सीन है उसकी कमी होना, राइट। अभी अलग अलग जो 1 मई से गवर्नमेंट ने जारी किया है नोटिफिकेशन कि 18+ जिनकी एज है उनको भी वैक्सीनेशन किया जाएगा, राइट। तो ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि ये एक ऐसी वेव है जो मोस्टली जिनकी इम्यूनिटी अच्छे से बूस्टअप नहीं होती, उनके थोड़ी दिक्कत आ रही है। हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन भी बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो ध्यान रखें, घर में रहें, जहाँ तक हो सके उतना ही बाहर निकलें, राइट। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। ओके।